नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 2 मार्च 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित फेरी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो जो भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित फेरी है, इसका शुभारंभ नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो ये ऑप्शन इसका सही जवाब। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी लॉन्च की है, जिसे स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है और इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड इसके द्वारा जहाज का निर्माण किया और इसका उपयोग उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सेवा के लिए किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह 2024 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जो राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह 2024 है, तो इसे नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह 2024 का शुभारंभ किया है और जो इस अभियान की जो थीम है, बाधाओं को तोड़ना, जन्म दोष वाले बच्चों के लिए समावेशी समर्थन, तो ये इस अभियान की थीम रखी गई है। ब्रेकिंग बैरियर इंक्लूसिव सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन विद बर्थ डिफेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, शून्य भेदभाव दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो शून्य भेदभाव दिवस है, तो ये प्रतिवर्ष 1 मार्च को मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस, तो शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को हर साल मनाया जाता है। डिटेल जान लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस 2024 की थीम रखी गई, प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट, सबके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सबके अधिकारों की रक्षा करें। तो ये शून्य भेदभाव दिवस 2024 की थीम रखी गई। उद्देश्य क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों में कानून के समक्ष और व्यवहार में समानता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और 2014 में ये दिन पहली बार 1 मार्च को मनाया, तो पहली बार 2014 में ये दिवस मनाया गया था और तब से हर साल 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो जो देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब है, तो इसे गुजरात में स्थापित किया जाएगा। तो देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब गुजरात में स्थापित किया जाएगा। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पावरचिप ताइवान के सहयोग से टाटा समूह द्वारा बनाए जाने वाले देश के पहले सेमीकंडक्टर फैब को मंजूरी दे दी है और इस सेमीकंडक्टर फैब की जो स्थापना है धोलेरो गुजरात में की जाएगी। तो धोलेरो गुजरात में सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैबिनेट द्वारा किस अधिनियम के तहत रणनीतिक खनिजों के खनन को मंजूरी दी जाती है? तो जो कैबिनेट है, तो इसके द्वारा अधिनियम 1957, तो अधिनियम 1957 के तहत रणनीतिक खनिजों के खनन को मंजूरी दी जाती है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिजों पर रॉयल्टी दर तय करने के लिए MMDR एक्ट, इसका मतलब है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन, तो MMDR एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी है। तो 12 महत्वपूर्ण रणनीतिक खनिजों के संबंध में जो रॉयल्टी की दर है निर्दिष्ट करने के लिए MMDR एक्ट 1957 की जो दूसरी अनुसूची है, तो इसमें संशोधन को मंजूरी दी गई है। तो दूसरी जो अनुसूची इसकी, तो इसमें संशोधन को मंजूरी दे दी है। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, तो इसने 12 रणनीतिक खनिजों को मंजूरी दे दी है और जो ये 12 खनिज है, तो कौन से हैं? बेरिलियम है, कैडमियम है, कोबाल्ट, गैलियम, इंडियम, रेनियम,
सेलेनियम, टैंटलम, टेल्यूरियम, टाइटेनियम, टंगस्टन और वेनेडियम। तो ये वो खनिज है जिन्हें मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व समुद्री घास दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व समुद्री घास दिवस है तो इसे 1 मार्च को मनाया जाता है। तो हर साल 1 मार्च को विश्व समुद्री घास दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हर साल 1 मार्च को विश्व समुद्री घास दिवस मनाया जाता है। और ये दिन है, ये समुद्री घास और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में इसके महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 2024 की थीम रखी गई, स्वस्थ समुद्री घास स्वस्थ ग्रह। तो ये 2024 की थीम रखी गई है। समुद्री पर्यावरण में समुद्री घास के संरक्षण पर जोर देने के लिए श्रीलंका द्वारा एक प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। और 23 मई 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1 मार्च को विश्व समुद्री घास दिवस के रूप में घोषित किया। और जो पहला विश्व समुद्री घास दिवस 2023 में मनाया गया था। तो पहली बार इसे 2023 में मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है इसने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए कुल 150 करोड़ 150 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आईबीसीए की स्थापना के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। और इसमें दुनिया के 96 बिग कैट रेंज देशों और अन्य संगठन को शामिल किया गया है। इसका मुख्यालय होगा भारत में। और सरकार ने इसके लिए 150 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की है। इसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा जैसी 7 बिग कैट के संरक्षण के लिए एक सामान्य ये प्लेटफॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसे कहाँ लॉन्च किया गया है? तमिलनाडु में। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग जहाज को लॉन्च किया है। और इसे कोचीन शिपयार्ड द्वारा डिजाइन किया गया है। और इस जहाज की जो लंबाई है 24 मीटर है और इसमें 50 यात्रियों की बैठने की जगह है। साथ ही चिदम्बरनार बंदरगाह देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बंदरगाह बन गया है। तो दोस्तों ये हो गए आज 2 मार्च 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.com। इस वेबसाइट में डेली करंट अफेयर के सभी नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।